जय माता दी। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं गणगौर व्रत की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरी दूब तो घटती जा रही है और राजा के जो चने बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगाह रखनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी और लहंगा खींच लिया। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। आपकी इस दूब से हम गणगौर माता की पूजा करते हैं। इसके बदले हम गणगौर का पूजा पाठा तुम्हें दे जाएंगे। माली ने उन्हें दूब ले जाने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया और शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाठा रखा है, उसमें से ही कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे दाबेगा। मालन ने ऐसे कहते हुए मालन ने टिक्की से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी को छींटा दे दिया और ओबरी खुल गई। जैसे ही ओबरी खुली तो अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा मांग सवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना और सबका अमर सुहाग रखना और सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलो गणगौर माता की जय। तो गणगौर माता की हमने कहानी सुन ली है। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी नहीं समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ कि समझ में नहीं आ रहा। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट पहले ही भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दे दिया। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे हमारे घर का भंडारा भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आशा करती हूँ कि गणगौर व्रत की कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।
गणगौर की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर माता की कृपा से आप सभी मेरी प्यारी बहनों का सुहाग अमर रहे, जोड़ा हमेशा बना रहे। इसी के साथ में विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।